Hello students, welcome to Dhalsar classes. We are continue with idea of Bourdieu. So last lecture हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था that क्या क्या कंसेप्ट उन्होंने दिया, क्या बुक्स लिखा है और क्यों इनका कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है. बट टुडे विल स्टार्ट विथ द आइडिया हैबिटस एंड फील्ड. ये दोनों चीज को हम आज डिस्कस करेंगे. हैबिटस क्या है, फील्ड क्या है. हैबिटस मैंने जैसे कि आपको पहले लेक्चर में भी कहा था that it is about the individual, जिसको आप माइक्रो बात करते हैं, और जब फील्ड की बात करते हैं तो एक मैक्रो की बात करते हैं. सो गिजेंस जैसे माइक्रो और मैक्रो एजेंसी और स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सो वहां पे एजेंसी इंडिविजुअल था, स्ट्रक्चर दैट बिकम्स द मैक्रो एंड एजेंसी वाज द माइक्रो. यहाँ पे हैबिटस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजेंसी एंड स्ट्रक्चर इज द फील्ड. तो अगर आप गिडेंस और बोर्डियू के आइडिया को रिलेट करना चाहोगे, बोर्डियू के सिद्धांत भी ऐसे लगेगा कि जो एजेंसी की बात गिडेंस कहते थे तो यहाँ पे हैबिटस है, और जो वो स्ट्रक्चर की बात करते थे यहाँ पे फील्ड है. सो दैट मीन्स देयर इज ए डायलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन हैबिटस एंड फील्ड बिकॉज वन इज सब्जेक्टिव एंड अदर इज द ऑब्जेक्टिव. तो वहां पे एजेंसी सब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्टिव, और दोनों की रिलेशनशिप की बात करते थे गिडेंस. और यहाँ पे भी बोर्डियू एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं that how habitus and field both are related to each other in a dialectical way. तो ये जो बोर्डियू की जो सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो हैबिटस एंड फील्ड को माध्यम से बताते हैं, that habitus is about the individual's way of life, the everyday life, that how it has a relationship with the individual and which is subjective. आप उसको phenomenological world में देखते हो that how individuals interpretations, individual way of looking the reality becomes the subjective because of the five senses that differs from others talk of knowledge. तो यहाँ पे भी हैबिटस एक सब्जेक्टिव की बात करता है, और फील्ड जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव. तो ये जो अपोजिशन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिफ्लेक्ट होता है. सो दैट बिकम एन इम्पोर्टेंट idea of Bourdieu, that how the opposition or the false opposition between the habitus and field, or between the subjectivism and objectivism. So subjectivism related to the habitus, the agency, the individual. Objectivism is the field, it is the structure that becomes the macro. तो ये दोनों चीज को लेके यहाँ पे डिस्कस करते हैं बोर्डियू. दुर्कheim की बात करेंगे जब हम लेविस्ट्रस की बात करते हैं या स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट की बात करते हैं, तो इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को एक ऑब्जेक्टिव फिनोमेना, ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा है. और ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे भी जब आप फील्ड की बात करेंगे बोर्डियू के सेंस में, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिविस्ट. तो ऑब्जेक्टिविस्ट कैंप में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जिसमें वस्तुनिष्ठता है. तो वस्तुनिष्ठतावादी जो विचारधारा है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म हो, लेविस्ट्रस हो, शास्त्री हो या दुर्कheim हो, ये सभी लोग ऑब्जेक्टिव मानते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो यहाँ पे भी बोर्डियू उसको ऑब्जेक्टिव की रोल मानते हैं, जे हाउ द सोशल स्ट्रक्चर इज अबाउट द फील्ड एंड व्हिच इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. फिर जब सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी की बात करते हैं जिसमें एजेंसी की बात करते हैं गिडेंस, तो यहाँ पे भी जब आप एजेंसी उस ऑब्जेक्टिविस्ट क्राइटेरिया को जब रिकंस्ट्रक्ट करता है स्ट्रक्चर के साथ, तो इट बिकम्स द सब्जेक्टिविटी वे. तो इसका मतलब आपके पास जो एक्टर है वो तो सब्जेक्टिव है, बट वो जो स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है, स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, उसको ऑब्जेक्टिव बना जाता है. सो इसका मतलब इफ यू वांट टू बी एन ऑब्जेक्टिविस्ट, दैट मीन्स यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर, नॉट द एजेंसी. सो एजेंसी या एजेंट को आप इंपॉर्टेंस दे नहीं सकते हो when you are objectivist, when you are giving importance to the field, when you are giving importance to the social structure. So Bourdieu, that how the
structuralist can be important without ignoring the agent or agency. तो इसीलिए जब आप गिडेंस की बात करते थे, सो गिडेंस दोनों चीज की बात करते थे, स्ट्रक्चर को और एजेंसी को, और दोनों के बीच की रिलेशन से बात करते हैं. सो यहाँ पे भी बोर्दियू एजेंट को बिना हटा के स्ट्रक्चर को देखना नहीं चाहता. सो दैट मीन्स जो ऑब्जेक्टिविस्ट थे, जो जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट या लेविस्ट्रस या ससरे या दुर्खाइम, ये सभी लोगों ने एजेंसी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया या इग्नोर किया. But Bourdieu gives a favors a position that is the structuralist without losing the sight of the agent. Bourdieu यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, that एक स्ट्रक्चरलिस्ट एजेंट को इग्नोर करे बिना कैसे सोशल स्ट्रक्चर को बात कर सकता है. जैसे अल्फ्रेड सोच की फेनोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, या ब्लूमर की सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बात करते हैं, या गार्फिंकल की एथनोमेथोलॉजी की बात करते हैं. सो ऑल दीज आर द क्लियर सेट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्टिविटी. तो यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता की बात अगर करना है तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जिसमें मीनिंग सिंबल्स के साथ जुड़ा हुआ है, अगेन इट इज सब्जेक्टिव. गार्फिंकल्स एथनोमेथोलॉजी, जिसको आप लोक शास्त्र कहते हो, that how people construct their reality, how people understand their meanings, so that becomes the subjective. Even Alfred Sou's idea of phenomenology और प्रघटना शास्त्र, ये तीनों चीजें सब्जेक्टिविटी की बात करता है. तो जैसे वहां पे मैंने ससरे, लेविस्ट्रस, दुर्खाइम, ये सारे चीजों को बात किया, तो वहां पे एक ऑब्जेक्टिविटी की बात था, क्योंकि फील्ड और सोशल स्ट्रक्चर की बात करते थे, एंड दे इग्नोर द एजेंसी और द इंडिविजुअल. बट यहाँ पे सोल्स, ब्लूमर और गार्फिंकल्स, ये तीनों चीज को अगर हम समझते हैं, सो जिसका मतलब यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता है, सब्जेक्टिविटी है. सो दैट मीन्स हाउ द सोशल वर्ल्ड इज अंडरस्टूड, both the subjective and objective world without ignoring each other. तो ये जो सब्जेक्टिविज्म और ऑब्जेक्टिविज्म दोनों जो विचारधारा है, ये दोनों को एक दूसरे से एवॉइड नहीं करना है या अकेले रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, विदाउट इग्नोरिंग ईच अदर. तो हम सोशल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं. सो दैट मीन्स बोर्दियू हाउ ही सीज द थ्योरीज दैट एजेंसी को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं विदाउट इग्नोरिंग द स्ट्रक्चर, और if it is about the practice, the agency's role to understand the structure, still without ignorance of the structure, the practice is given importance. So that means ये जो dialectical relationship है structure और agencies के are, that means practices are not objectively determined. तो क्यों? क्योंकि practices are the product of the subjectivity, and they are not the product of the free will, rather they are the product of the social structure giving importance to agency and without ignoring the structure. तो इसका मतलब ना यहाँ पे फ्री विल है, ना इंडिविजुअल की रोल फ्री है विदाउट द स्ट्रक्चर. तो हमारा प्रैक्टिस और हमारा स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के साथ डिटरमिन करते हैं. प्रैक्टिस आर नॉट ऑब्जेक्टिवली डिटरमिन. मुझे जो कुछ करना है तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, और ना मैं अपनी मन के हिसाब से कुछ भी कर लूं, ऐसा भी नहीं हो सकता है. बिकॉज सब्जेक्टिविज्म एंड ऑब्जेक्टिविज्म बोथ आर पार्ट ऑफ द एजेंसी एंड द स्ट्रक्चर. क्योंकि हम लोग जब भी ये बात करते हैं that how the structure is understood without ignoring agency, or how the agency is understood without ignoring the structure, that becomes the important idea of Bourdieu. ये जो ऑब्जेक्टिविस्ट सब्जेक्टिविस्ट डिलेमा को उसको मतलब अगर आप उसको हटा के देखेंगे, सो बोर्दियू फोकस करते हैं प्रैक्टिस, जिसको आप सोशल प्रैक्टिस कहते थे, दैट ये दोनों की रिलेशनशिप को लेके जो उसका आउटकम है, सब्जेक्टिविज्म और ऑब्जेक्टिविज्म, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता, ये दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है, जो डिलेमा है, उससे ना जाके बोर्दियू फोकस करते हैं प्रैक्टिस के ऊपर जो एजेंसी करता है, एंड दैट बिकम्स द आउटकम ऑफ द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप स्ट्रक्चर एंड एजेंसी. और ये दोनों के बीच की जो रिलेशंस के बीच में जो
डायलेक्टिकल रिलेशनशिप, जिसको द्वंद्वात्मक संबंध जिसको आप कहते हो स्ट्रक्चर और एजेंसी के बीच में, उससे जो आउटपुट, जो उसकी निष्कर्ष है, वही है सोशल प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिसेस, दैट इज व्हाई practices are not objectively determined. No, they are the product of the free will. ना हम फ्री विल की प्रोडक्ट कहेंगे, ना स्ट्रक्चर से 100% डिटरमिन्ड है. तो जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिवली डिटरमिन्ड होता है, इसका मतलब ना इंडिविजुअल की जो रोल है, जो प्रैक्टिस है, वो पूरी तरह वो सोशल संरचना से प्रभावित भी नहीं है, ना पूरी तरह अपने तरीके से करना चाहता है. सो ये दोनों चीज की जो आउटकम को लेके यहाँ पे बोर्डियो अपनी बात रखनी चाहता है. फिर जब हैबिटस की बात करते हैं, इट बिकम्स द सब्जेक्टिव, जो मैंने आपको बताया, इट इज वेरी मच इंडिविजुअल सोशल वर्ल्ड, हाउ द इंडिविजुअल्स, इट इज द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स और द मेंटल दैट पीपल डील विद देयर सोशल वर्ल्ड. तो ये जो इंटरनलाइज्ड वर्ल्ड है, दैट हाउ दे परसीव, हाउ दे अंडरस्टैंड, हाउ दे अप्रिशिएट, हाउ दे इवैल्यूएट, it becomes the subjective part. So that is the habitus. So habitus dialectically produced, that it is the product of the internalization of the structures of the social world. तो अगर आप इस हैबिटस की बात करेंगे, ये आपके सोशल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रभाव तो नहीं डाला है, बट ये प्रोडक्ट है जो सामाजिक संसार है, सोशल वर्ल्ड है, जो सोशल वर्ल्ड से जो आपने सीखा, देखा, परसीव किया, इवैल्यूएट किया, और उसी से आपकी हैबिटस एक प्रोडक्शन के रूप में दिखाई दे. सो हैबिटस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरनलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड. जब फील्ड की बात करते हैं, इट बिकम्स द ऑब्जेक्टिव. दैट हाउ इट इज ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इट हैज अ रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल्स consciousness and the will that are attached to the social structure. तो ये जो आपकी इंटरेक्शन है इंडिविजुअल के साथ, न स्ट्रक्चर के साथ एक इंडिविजुअल का, इट बिकम्स द इम्पोर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिविटी. तो आपकी पोजीशन एज एन इंडिविजुअल, आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू या तो फिर आप एजेंट की तरह, बट there is a field which is the structure, so your positions are going to be constrained. तो जैसे हम लोग कहते थे दुर्खाइम के सेंस में, सोशल स्ट्रक्चर हमेशा इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को, मोरल को कंस्ट्रेन पैदा करता है. तो फील्ड भी एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को कंस्ट्रेन पैदा करता है, क्योंकि फील्ड इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू द सोशल स्ट्रक्चर. तो ये जो हमारी रिलीजियस, इकोनॉमिक, आर्टिस्टिक, ये जो सोशल वर्ल्ड है, पॉलिटिकल, ये सारे चीज के साथ जुड़ा हुआ है लार्जर सोशल वर्ल्ड, एंड देयर आर डिफरेंट लॉजिक्स अटैच्ड टू दोज वर्ल्ड, so it cannot be defined with the individual's habitus. Here the objectivity is there because of that it has logics attached to the social structure. तो ये हमारी जो बिलीफ है, इंडिविजुअल से आप जोड़ के नहीं देख सकते हो, रादर फील्ड से, सोशल वर्ल्ड से जोड़ के उस बात को देख सकते हैं. सो दैट मीन्स फील्ड इज ऑब्जेक्टिव इन द सेंस ऑफ दैट हाउ it controls the individual or the agency, and that becomes the important way to understand the idea of subjectivity attached to the habitus and objectivity attached to the field. Thank you for watching Dhalsar classes.